हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ श्री राम मंदिर, जो कि दोस्तों अयोध्या में अभी हमारा 22 जनवरी को जिसकी दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसी से रिलेटेड दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दोस्तों मैंने आपके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया हुआ है, जो दोस्तों आपको आपके करंट अफेयर की दृष्टि से या फिर स्टैटिक जीके की दृष्टि से दोस्तों आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोग अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों मैं आप लोगों को इससे पहले करंट की 2 वीडियोस दे चुका हूं। अगर दोस्तों आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपको अगला वीडियो मिलेगा वो अभी आपके जो पुरस्कार बांटे गए हैं, पद्म पुरस्कार, ठीक है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों को जो पुरस्कार बांटे गए हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो दोस्तों कुछ हमारे राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर हमारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उनको भी दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला कब सुनाया था। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि ये जो केस हुआ था इस केस में कितने जजों की पीठ बैठी थी। तो 5 जजों की पीठ बैठी थी दोस्तों, और 5 जजों की पीठ ने ही राम मंदिर के पक्ष में दोस्तों फैसला सुनाया था। अब ये किस तिथि को सुनाया था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर 2019 को दोस्तों 5 जजों की पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब दोस्तों अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल का प्रयोग करके राम मंदिर केस में फैसला सुनाया था, तो दोस्तों आप लोगों ने वहां पे आर्टिकल 25-26 नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करके राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन कब हुआ था। अब देखिए दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी राम मंदिर के निर्माण का, भूमि पूजन कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अगस्त 2020 को दोस्तों राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया गया था। और अभी दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 22 जनवरी दोस्तों 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर की शैली निम्न में से कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पे 4 शैलियाँ दी गई हैं, आपने बताना है कि राम मंदिर जो बना है वह किस शैली में बनाया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम मंदिर की शैली दोस्तों नागर शैली है, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, जो हमारे जो भारत है, हमारे भारत में दोस्तों 3 प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं। नागर शैली दोस्तों उत्तर भारत में मिलेगी हमें, द्रविड़ शैली दोस्तों हमें दक्षिण भारत में, और बेसर शैली दोस्तों मूलतः मध्य भारत के आसपास हमें देखने के लिए मिलती है। दोस्तों अयोध्या में हमारे अभी जो राम मंदिर बना है यह नागर शैली में बनाया गया है, आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर में कुल कितने मंडप यानी कि दोस्तों हॉल हैं, ठीक है। दोस्तों ये हॉल जो है इनको मंडप बोला जाता है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मंदिर में दोस्तों कुल 5 मंडप हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है ना, इन 5 मंडपों के नाम ध्यान में रखने हैं क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिल सकता है। तो दोस्तों आपने 5 मंडपों के नाम नोट करने हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ठीक है दोस्तों, आपने इन 5 को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर में भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई है। अब देखिए दोस्तों, आपने यह भी ध्यान में रखना है कि जो राम मंदिर बना है इसमें भगवान राम के कितने समय के भगवान की मूर्ति लगाई गई है, यानी कि दोस्तों भगवान राम का जो बाल रूप था, 5 वर्ष का जो बाल रूप था भगवान राम का, उस समय की दोस्तों इसमें मूर्ति लगाई गई है, आपने ये ध्यान में रखना है। यह मूर्ति दोस्तों किसके द्वारा तैयार करी गई है आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मंदिर में दोस्तों भगवान राम के बाल रूप की जो मूर्ति बनी है, ठीक है, यह अरुण योगीराज जो कि दोस्तों कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा यह मूर्ति बनाई गई है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए दोस्तों, भगवान राम की मूर्ति की ऊंचाई आपने ध्यान में रखनी है कि आपने बताना है दोस्तों इन 4 में से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं भगवान राम की मूर्ति की ऊंचाई है कितनी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भगवान राम की मूर्ति की ऊंचाई दोस्तों 51 इंच है, यानी कि दोस्तों अगर आपसे फीट में पूछा जाता है तो 4.24 फीट दोस्तों, या फिर 51 इंच राम मंदिर की जो भगवान राम की मूर्ति है इसकी ऊंचाई है। चौड़ाई दोस्तों इसकी 3 फीट है, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने इसकी इमेज वगैरह सोशल मीडिया में काफ़ी सारी देखी ही होंगी कि भगवान राम की मूर्ति के चारों तरफ दोस्तों दशावतार के भगवान विष्णु के दशावतार दिखाए गए हैं, ठीक है। ऊपर शंख चक्र गदा और सूर्य भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, तो आपने इन सभी चीज़ों को भी दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार
निम्न में से कौन है? अब दोस्तों इन चारों में से आपने बताना है कि राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार हैं तो वह कौन है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांत सोमपुरा दोस्तों राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। अब दोस्तों ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, आपने इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब देखिए दोस्तों, आपने सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस करा कब गया था। तो दोस्तों यह डेट थी 6 दिसंबर 1992। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और इस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दोपहर के आसपास की यह घटना हुई थी और शाम को ही दोस्तों कल्याण सिंह के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो ना करने की वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों फॉलो नहीं हुआ था, जिस वजह से कल्याण सिंह ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम क्या है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि राम मंदिर का निर्माण हमारी भारत सरकार तो करेगी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ट्रस्ट का निर्माण करने के लिए कहा गया था और दोस्तों इस ट्रस्ट को बनाया गया था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मंदिर का निर्माण करने वाले दोस्तों ट्रस्ट का नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। दोस्तों इस ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी आपने इसको नोट करना है। तो 5 फरवरी 2020 को दोस्तों राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? अब दोस्तों जैसे ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो उसके बाद दोस्तों कुछ ही समय बाद दोस्तों एक नया आयोग गठित किया गया था इसकी जांच के लिए। दोस्तों वह आयोग कौन सा था आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिब्राहन आयोग का दोस्तों उस समय गठन किया गया था। अब दोस्तों देखिए दोस्तों आपने ध्यान में क्या रखना है कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और इसी के दोस्तों करेक्ट 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को दोस्तों लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था इस विध्वंस की जांच के लिए। तो दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्टैटिक जीके की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मीर बाकी ने दोस्तों बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। आपने दोस्तों बाबरी मस्जिद का नाम सुनकर के बाबर आंसर में नहीं लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वह मीर बाकी के द्वारा 1528 के आसपास कराया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? अभी देखिए दोस्तों अभी आपने पीछे देखा था कि राम भगवान की जो मूर्ति बनी हुई है उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, तो 51 इंच यानी कि दोस्तों 4.24 फीट उस मूर्ति की ऊंचाई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 161 फीट दोस्तों राम मंदिर की हमारी कुल ऊंचाई है। अब देखिए दोस्तों आपने सिर्फ ऊंचाई ही ध्यान में नहीं रखनी है, आपने मंदिर की लंबाई भी ध्यान में रखनी है। 380 फीट दोस्तों मंदिर की लंबाई है, चौड़ाई की बात करी जाए तो 250 फीट है और दोस्तों ऊंचाई इसकी 161 फीट है। आपने तीनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राम जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने हेतु कितनी भूमि प्रदान करी गई है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा भारत है वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हमारा दोस्तों देश है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ ऐसा नहीं हुआ था कि अगर वहाँ पे सर्वे के द्वारा प्राप्त हुआ था कि राम भगवान के यहाँ पर मंदिर पहले से मौजूद था तो दोस्तों राम भगवान के लिए ही सिर्फ जमीन दी गई। वहाँ दोस्तों मुसलमानों को भी दोस्तों मस्जिद निर्माण के लिए भी दोस्तों भूमि प्रदान करी गई हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कितनी भूमि प्रदान करी गई है आप लोगों ने दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम जन्मभूमि केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने हेतु दोस्तों 5 एकड़ भूमि प्रदान करी गई है। और वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे जो राम भगवान के मंदिर के लिए है वह कितनी एकड़ भूमि प्रदान करी गई है, तो 70 एकड़ दोस्तों राम भगवान के लिए जो जमीन है वह भूमि प्रदान करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अयोध्या अभी तक दोस्तों आप लोगों ने सोशल मीडिया में या फिर दोस्तों न्यूज़ चैनल में काफ़ी सारा इस चीज़ को देखा होगा कि सरयू नदी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रखी है, ठीक है। तो दोस्तों अयोध्या जो है वह सरयू नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं दोस्तों आपने एक प्रश्न और ध्यान में रखना है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों साकेत दो है, साकेत दोस्तों अयोध्या का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न हमारा, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे से बदलकर क्या कर दिया गया है? और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम अभी हाल ही में चेंज हो रखा है। और दोस्तों पहले नाम क्या था? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डा दोस्तों इसका पूरा नाम था, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों इसका नाम बदल करके कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके साथ साथ ही आपने ध्यान में रखना है कि जो अयोध्या रेलवे जंक्शन है इसका नाम भी बदल करके दोस्तों अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किस तिथि को संपन्न हुआ था?
अभी दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 22 जनवरी 2024 को ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ हमारा संपन्न हुआ था। तो दोस्तों इसमें हमारा शुभ मुहूर्त क्या रखा गया था, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोस्तों शुभ मुहूर्त कितने बजे का रखा गया था, ये प्रश्न भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों 12:59 पर दोस्तों यह प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी। कुल 58 से 59 सेकंड का दोस्तों शुभ मुहूर्त का यह समय था। अब दोस्तों आपने प्राण प्रतिष्ठा ध्यान में रखी है, एक बार दोस्तों आप फिर से रिवीजन मारिएगा पीछे का कि दोस्तों जो भूमि पूजन हुआ था इस मंदिर के लिए, भूमि पूजन दोस्तों 5 अगस्त 2020 को हुआ था और दोस्तों 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव निम्न में से कौन है। अभी दोस्तों आपने पीछे देखा था कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसका नाम क्या था, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। दोस्तों इस ट्रस्ट के महासचिव कौन है, इन चारों में से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चंपत रॉय दोस्तों राम मंदिर ट्रस्ट के हमारे महासचिव हैं। वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों महंत नृत्य गोपाल दास इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया जा रहा है। तो वहाँ पर दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में मिलता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दोस्तों आपको मिलेगा इस ट्रस्ट का नाम, तो दोस्तों आपने ट्रस्ट के नाम पे ही टिक करना है, ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर केस में राम मंदिर निर्माण हेतु सुप्रीम कोर्ट ने कितनी भूमि हिंदू पक्ष को प्रदान करी है। अभी दोस्तों मैंने पीछे ही आपको बताया था कि हिंदू पक्ष को दोस्तों कुल 70 एकड़ भूमि प्रदान करी गई है और दोस्तों मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ भूमि मस्जिद बनाने के लिए प्रदान करी गई है। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, कब कब फैसला सुनाया गया था, तो दोस्तों 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की पीठ ने दोस्तों राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करके इसमें फैसला सुनाया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, राम मंदिर केस में लगातार कितने दिन सुनवाई करके फैसला सुनाया गया था। तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी दोस्तों आपको परीक्षा में आपके देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों राम मंदिर का जो केस है वह निपटाना था, ठीक है, उस समय जो दोस्तों उस समय के जो तत्कालीन हमारे मुख्य न्यायाधीश थे उनका दोस्तों कुछ अंतिम टाइम पीरियड चल रहा था उनके कार्यकाल का, दोस्तों तो उन्होंने यह फैसला कर रखा था कि वह दोस्तों इस केस को निपटा करके ही अपने पद से रिटायर होंगे। तो दोस्तों उनके द्वारा लगातार दोस्तों 40 दिन सुनवाई करके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मंदिर केस में दोस्तों लगातार 40 दिन सुनवाई हुई थी और इसके बाद ही दोस्तों 9 नवंबर 2019 को दोस्तों 5 जजों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। और दोस्तों आज का हमारा एक अंतिम प्रश्न है, राम मंदिर केस की आखिरी सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो दोस्तों आने के चांस है वो इसी के हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रंजन गोगोई दोस्तों राम मंदिर केस की आखिरी सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और इनका ही दोस्तों रिटायरमेंट होने वाला था और इन्होंने दोस्तों लगातार 40 दिन सुनवाई करके इसका फैसला सुनाया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, ठीक है। और दोस्तों उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों का उत्तराखंड के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। बाकी दोस्तों आप लोगों को जो अगला वीडियो मिलेगा वो पद्म पुरस्कारों के ऊपर मिलेगा, पद्म पुरस्कार और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है उनके ऊपर दोस्तों आप लोगों को वीडियो मिलेगा। दोस्तों पद्म पुरस्कारों में हम लोग डिस्कस करेंगे उन व्यक्तियों को जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनसे दोस्तों हमें प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों उत्तराखंड में से किसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन सभी चीज़ों को दोस्तों हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद।